मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि ज़्यादातर लोग अपने बिजनेस में मार्केटिंग के अंदर इन 7 गलतियों को करते नजर आते हैं, जिसको वो इंप्रूव नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता इसे इंप्रूव कैसे किया जाए। तो इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप इसे इंप्रूव कर सकते हो और ये गलतियां आपको कैसे नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, तो वही जानेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह रावत स्वागत करता हूँ आपका इस जबरदस्त पावरफुल वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने मार्केटिंग की इन 7 गलतियों को अवॉइड कर सकते हो और अपनी मार्केटिंग को बेस्ट बना सकते हो। पहली गलती वह है मार्केटिंग विदाउट नोइंग द कस्टमर प्रोफाइल, यानी कि अपने कस्टमर की प्रोफाइल, अपने कस्टमर को जाने बिना ही मार्केटिंग लोग करने लग जाते हैं। अपने ऐड चलाने लग जाएंगे, अपने होर्डिंग छपाने लग जाएंगे, अपने अखबार में प्रिंट ऐड देने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं पैम्पलेट्स बांटते नजर आएंगे, कहीं पर डिजिटल ऐड या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को प्रमोशन के लिए अपना प्रोडक्ट दे देंगे, लेकिन उसके बाद भी उनकी सेल्स कई बार नहीं आती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कस्टमर की प्रोफाइल को समझ ही नहीं पाते कि मेरा कस्टमर एक्चुअल में है कौन। अगर आप ये नहीं समझोगे ना, तो इसका नुकसान क्या है कि आप मार्केटिंग के ऊपर पैसा तो बहुत लगाओगे, लेकिन आप कभी भी बिजनेस को ज़्यादा लंबा स्केल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सेल्स आएंगे नहीं। मार्केटिंग के बाद सेल्स का प्रोसेस होता है। आपने मार्केटिंग भर भर के कर दी, लेकिन अगर सेल्स भर भर के नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी। और सेल्स भर भर के कब आएंगी, सेल्स डबल कब होंगी, जब आपको पता होगा कि आपका करंट कस्टमर बेस या फिर आपको कस्टमर की प्रोफाइल पता होगी कि मेरा कस्टमर है कौन, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी। इसके कुछ आपको मैं की पॉइंट्स देता हूं कि कैसे आप इसको और बेटर कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना करंट कस्टमर बेस देखना है। मैं अभी किस कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूं, वो देखना है आपको। दूसरा, मैं किस कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूं। अब उसको समझने के लिए आपको कस्टमर की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन का बेस आपको चेक करना होगा। अब डेमोग्राफिक जो डेटा होता है ना, वो इंक्लूड होता है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन से, यानी कि आपके कस्टमर की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी इनकम यानी कि कमाई कितनी होगी, उसी के साथ साथ उसका एजुकेशन का लेवल क्या होगा, वो कहाँ रहता होगा, वो आपको सब पता होना चाहिए। अगर आप उसकी इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे ना, डेमोग्राफिक प्रोफाइल को अगर आप नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद दूसरा आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, वह है साइकोग्राफिक, यानी कि साइकोग्राफिक के अंदर क्या आता है कि कस्टमर का लाइफस्टाइल क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका मोटिवेशन क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है, ये आपको पता करना होगा। अब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि सर ये कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पहले आप समझो, पहले आप केवल इन्फॉर्मेशन को जानो और समझो कि इन इन चीज़ों के ऊपर भी काम करना होता है, तभी तो आप समझ पाओगे ना। कार चलाने से पहले समझना होता है कि गियर क्या है, स्टीयरिंग क्या है, एक्सीलरेटर क्या है, ब्रेक क्या है ना, किस तरह से आप उसको बैक गियर लगा के पीछे करोगे, उसकी एसी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ना। जल्दबाजी मत करो, पहले जानो और समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अपने कस्टमर को जानने के लिए लुक एट बिहेवियर पैटर्न, कस्टमर का जो बिहेवियर पैटर्न है ना उसको जानो। जब वो आपसे बातचीत कर रहा है तो उससे इंटरेक्शन कैसा है, इंटरैक्ट करते वक्त वो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में क्या आपसे जान रहा है, वो किस तरह से महसूस कर रहा है आपके सर्विस को, आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए या फिर उसका डेमो यूज़ करते हुए, है ना। उसको जो खरीदने के बारे में सोच रहा है तो वो क्या बोल रहा है कि मैं खुद खरीदूंगा, या मैं घर में पूछूंगा, मैं बीवी बच्चों से पूछूंगा, मैं माँ बाप से पूछूंगा, या मैं, है ना, इसके बारे में सोच रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। क्योंकि वो आपके ब्रांड को भी देखेगा, आपकी फ्रिक्वेंसी को भी देखेगा, है ना, आपकी बातचीत को भी देखेगा। वो आपके हर एक पैटर्न को नोटिस करता है कस्टमर। तो इसके ऊपर इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कस्टमर को जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो कैसे करोगे। चौथा पॉइंट क्या होगा इसी पॉइंट के अंदर, वह क्रिएट कस्टमर पर्सोना। अब कस्टमर पर्सोना का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको कस्टमर का सेमी फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको अपने आइडियल कस्टमर की बनानी होगी। उसका आप डेटा एनालाइज करोगे, उसकी रिसर्च करोगे, उसका एज, है ना, मैंने आपको क्या बताया था आगे, है ना, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियर डेटा, वो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप अपने मार्केटिंग के अंदर पक्का गलती करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप मार्केटिंग कर किसके ले रहे हो। तो आपको अपने आइडल कस्टमर के बारे में पता भी तो होना चाहिए ना, मैं किसको अपना ऐड दिखाने वाला हूँ, किसको मैं अपना माल बेचने वाला हूँ, है ना, किसको मैं ऐड दिखा रहा हूँ, किसको मैं प्रिंट ऐड दिखा रहा हूँ, किसको मैं होर्डिंग ऐड दिखा रहा हूँ, किसको मैं न्यूज़पेपर ऐड दिखा रहा हूँ, किसको मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक ऐड दिखा रहा हूँ, किसको मैं गूगल ऐड दिखा रहा हूँ। अगर आपको सब पता होगा तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेटिंग करोगे और वहां से आप ज़्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस कर पाओगे। तो पहली गलती मैंने आपको बताई और उसका सोल्यूशन भी आपको मैंने देने का प्रयास किया। दूसरी गलती जो करते हैं ज़्यादातर व्यापारी वह है मार्केटिंग कैंपेन्स आर नॉट क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू कस्टमर पेन पॉइंट। अब ये क्या है ना, ये बड़ी सॉलिड चीज़ है। सॉलिड चीज़ कैसे है, मैं कस्टमर हूँ, अब मेरा पेन पॉइंट क्या है, मेरी ज़िंदगी में क्या ऐसा चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कस्टमर के डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, कस्टमर का बिहेवियर पैटर्न जब चेक करते हो ना, तो आपको कस्टमर का पेन पॉइंट पता लगता है कि मेरा कस्टमर किन किन पेन पॉइंट से होकर गुजर रहा है। क्योंकि देखो, लोग क्यों खरीदते हैं, जब उनको उसकी ज़रूरत होती है। तो ज़रूरत के हिसाब से आपको अपने कस्टमर के लिए एड कैंपेन भी बनाना होता है।
ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बना के कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं होता ना कि आओ जी मैंने देखो ये बेच रहा हूँ जी, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ जी, मैं कपड़े बेच रहा हूँ, आगे जी ले लो ले लो ले लो। कोई आपसे क्यों खरीदेगा, कोई आपसे क्यों बाय करेगा जब तक आप उसके पेन पॉइंट को रिजॉल्व करने की बात नहीं करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे आज कहूँ कि एप्पल आईफोन कस्टमर के किस पेन पॉइंट को रिजॉल्व कर रहा है, क्योंकि आज के समय में लोगों का पेन पॉइंट क्या है कि भैया मुझे भी अपना सोसाइटी के अंदर स्टेटस बढ़िया करना है, ऑफिस के अंदर स्टेटस बढ़िया करना है, अपने दोस्तों के ऊपर अच्छा जो इंप्रेशन जमाना है ना, किसी को इंप्रेस करना है। तो उसका पेन पॉइंट क्या है कि उसके पास कोई ऐसा ब्रांड नेम वाला ऐसा मोबाइल नहीं है जिसको वो लोगों को दिखा सके, जिससे लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, वो उसका पेन पॉइंट है। तो वो क्यों खरीदता है 1 लाख रुपए का फ़ोन, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन, जबकि फ़ोन तो 10,000, 15,000, 20,000 का भी खरीद सकता है। उसका पेन पॉइंट क्या है कि उसको सोशल स्टेटस बढ़ाना है, तो वो उसको खरीदता है क्योंकि उसका वो पेन पॉइंट है। और एप्पल की मार्केटिंग भी इसी तरह से होती है कि वो सोशल स्टेटस को ही बढ़ावा देते हैं। अब कस्टमर के पेन पॉइंट को जानने के लिए आप कंडक्ट कर सकते हो कस्टमर सर्वे। कस्टमर सर्वे जब आप करोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि जब आप उससे पूछोगे, जब उससे आप फीडबैक लोगे, उसका आप जब है ना पूरा एनालिसिस करोगे तो उसकी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, उसकी फ्रस्ट्रेशन समझ में आएगी, उसकी नीड समझ में आएगी कि वो आपका प्रोडक्ट किस हिसाब से इस्तेमाल करने वाला है। उसी के हिसाब से आप कस्टमर को फिर क्या करोगे जी, फिर कस्टमर को आप अपने पेन पॉइंट के हिसाब से फिर आप कस्टमर के लिए बढ़िया से ऐड बना के कस्टमर को ऐड दिखाओगे, जिससे क्या होगा, कस्टमर उस चीज़ से रिलेट कर पाएगा कि हाँ जी जो मैं चाह रहा हूँ ये मेरे को यहाँ मिलने वाला है। दूसरा, इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वह रिव्यू कस्टमर सपोर्ट इंटरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, देखो हर कंपनी के पास या आपके पास एक कस्टमर सपोर्ट की टीम होनी चाहिए। कस्टमर सपोर्ट की टीम क्या करती है, कस्टमर जो उस नंबर पे कॉल कर रहा है वो किसी सपोर्ट के लिए कॉल कर रहा है, तो जब सपोर्ट के लिए वो कॉल करेगा तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए उसको क्या समस्या आ रही है, आपके द्वारा बेची गई चीज़ में उसको क्या समस्या आ रही है, वो और क्या चाहता है कि इसमें और क्या बेटर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज किसी को कोर्स बेचा, कोर्स बेचने के बाद मुझे कस्टमर कॉल करता है और मुझे मेरी कोर्स के अंदर कुछ कमियां बताता है, वो बोलता है कि सर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, मुझे ये समस्या आ रही है, मैं ये नहीं सीख पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसी के पेन पॉइंट के हिसाब से जब मैं अपनी कस्टमर सपोर्ट टीम से जब मैं डेटा लूंगा कि भैया बताओ मुझे कि कस्टमर क्या ज़्यादा डिमांड कर रहा है, किस बारे में उसको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, तो अपने टीम से इंटरेक्शन करो, कस्टमर सपोर्ट की टीम से, या फिर अपनी कस्टमर सपोर्ट की टीम बनाओ जहां पर कस्टमर आपके बारे में बता सके कि कहां पर आपको इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, कहां पर आप और अच्छा कर सकते हो, मुझे समस्या आ रही है इसको इस्तेमाल करते हुए, तो उसको आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। इससे आपको कस्टमर के पेन पॉइंट के बारे में पता लग जाएगा। उसी के साथ साथ इसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि ट्रैक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट सेल्स, यानी कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा खरीद रहा है, वो आपके कॉम्पिटिशन से आपसे ही मिलता जुलता कोई सर्विस प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उसको आप एनालाइज करो। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे आप बाबूजी बन जाओगे जी, फिर तो भैया देखो ना आप एड कैंपेन अच्छा नहीं बना पाओगे, आप उसको बेटर नहीं बना पाओगे कि कस्टमर का पेन पॉइंट है क्या, मैं उसको बेचूं कैसे, उसको मैं क्या बोल के बेचूं, क्या बोल के बेचूं के लिए ही आपको कस्टमर का पेन पॉइंट समझना है, तभी आप बेच पाओगे। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया कि लोग अपने एड कैंपेन को अच्छा बनाने के लिए कस्टमर के पेन पॉइंट को नहीं समझ पाते, और उसको मैंने आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी बताया। उसके बाद तीसरी जो गलती करते हैं मार्केटिंग के अंदर व्यापारी, उसका नाम है टेकिंग कंटेंट मार्केटिंग लाइटली, यानी कि वो कंटेंट मार्केटिंग को बहुत लाइटली लेते हैं। अरे भैया वीडियो बना के क्या होगा, कंटेंट बना के क्या होगा, ब्लॉग लिख के क्या होगा, किसी इन्फ्लुएंसर को है ना अपने बिजनेस के बारे में प्रमोशन देने से क्या हो जाएगा, अरे भैया कुछ नहीं होता है, अरे भैया हम तो इतने साल से धंधा कर रहे हैं, भैया हम तो इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो क्या है ना, जब भी आप कंटेंट मार्केटिंग करोगे ना, आज मैं आपके साथ कंटेंट के थ्रू बात कर रहा हूँ, तो आपको ऐसा ही लग रहा होगा जैसे मैं आपके साथ पर्सनली बैठ के बात कर रहा हूँ। वही ट्रस्ट, वही अथॉरिटी है ना, वही सारी चीज़ें जो आप मेरे साथ पर्सनली बैठ के फील करोगे, वही आप वीडियोस के थ्रू फील कर रहे हो। तो इसको आप हल्के में लेते हो। मैं बैठा हूँ आज उत्तराखंड में, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हो सकता है आप कहाँ से देख रहे हो मुझे, कहाँ से देख रहे हो, एक बार मुझे कमेंट करना। तो कंटेंट मार्केटिंग का बेनिफिट ये है कि आप इसको हल्के में मत लीजिए, और हल्के में लोगे तो फिर ये आपको बेनिफिट की जगह आपको फिर ये नुकसान भी कराने में आपको जो है बहुत टाइम नहीं लगाएगा। बहुत सारे लोग कंटेंट मार्केटिंग नहीं करते। आप छोटे से छोटा व्यापार चला रहे हो ना, तो वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर है ना, फेसबुक के ऊपर अपने नीश के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। वहाँ से आपके पास लीड जनरेशन की क्वालिटी अच्छी होती है। जब आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो तो आपकी लीड की जो क्वालिटी है ना, कस्टमर की जो क्वालिटी है, क्योंकि वो वीडियोस देख के आ रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से नर्चर होकर आया है, वो खुद कॉल कर रहा है आपको, वो खुद आपकी वेबसाइट में आया है।
तो कस्टमर से रिलेशन बहुत बेटर हो जाता है जब आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो। या तो आप एड कैंपेन में वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप वीडियोस बना सकते हो, या फिर आप किसी इन्फ्लुएंसर से पॉडकास्ट कर सकते हो, या फिर उसको आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को दे सकते हो, उसका प्रमोशन करने के लिए वो इंटीग्रेट कर देगा उस चीज़ को। तो इसको हल्के में मत लो। कंटेंट मार्केटिंग आज के समय में सबसे ज़्यादा यूजफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आज, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आज कंटेंट मार्केटिंग करने वालों को या फिर कंटेंट क्रिएटर के पास आ रहे हैं अपनी मूवी प्रमोट करवाने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करवाने के लिए। नहीं तो ये पहले किसी को इंटरव्यू नहीं दिया करते थे। आज ये कंटेंट क्रिएटर के पास आ रहे हैं क्योंकि आज सारी की सारी ऑडियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। तो कंटेंट मार्केटिंग को हल्के में मत लो। अगर आप वीडियो सेल्स सीखना चाहते हो, कैसे मैं आपकी वीडियोस के थ्रू की हेल्प करूंगा वीडियो सेल्स के अंदर, सेल्स को इंक्रीज करने में, ट्रस्ट को बिल्ड करने में, आपको फंडामेंटल बताने में, अपने पर्सनल सीक्रेट आपके साथ शेयर करने में, इन 4 सालों के अंदर मैंने बिजनेस कंसल्टिंग के अंदर, इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो मैं आपको अपने वीडियो सेल्स प्रोग्राम के अंदर सिखाने वाला हूं। एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन को देखना जरूर। उसके बाद चौथी जो गलती करते हैं मार्केटिंग के अंदर हमारे व्यापारी, वह है मार्केटिंग इज डन यूजिंग द ओल्ड मेथड्स ओनली। यानी कि लोग आज भी पुराने समय के ही जो एडवर्टीजमेंट के जरिए हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर, होर्डिंग, रेडियो, टीवी। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैसा आपका लगता है। अखबार में ऐड देने के लिए 2 लाख रुपए दो, 3 लाख रुपए दो, टीवी में ऐड देने के लिए 15 लाख रुपए दो, 20 लाख रुपए दो, रेडियो में ऐड देने के लिए 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए दो। ये बहुत महंगा पड़ता है। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि एक तो आप इससे लिमिटेड टारगेटिंग कर पाते हो, यानी कि आपको पता ही नहीं होता कि मेरा कस्टमर कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। उसको बूढ़ा इंसान भी देख रहा है, उसको जवान इंसान भी देख रहा है, उसको महिला भी देख रही है, उसको लड़की भी देख रही है, उसको बच्चे भी देख रहे हैं। तो आप अपने ऐड को टारगेट नहीं कर पाओगे। इससे आपको लैग नजर आएगा कि आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे हो, उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कितने लोगों ने ऐड देखा, कितने लोगों ने ऐड नहीं देखा, क्योंकि सबने देखा। तो इसमें बहुत समस्या आती है। इसी के साथ साथ लिमिटेड इसमें इंटरेक्शन होती है आपके कस्टमर के साथ। आप कस्टमर से बातचीत नहीं कर पाते, कस्टमर आपको फीडबैक नहीं दे पाता। कस्टमर ने आज अखबार देखा, उसको अगले दिन फेंक दिया। उसी के साथ साथ टीवी में ऐड दिया आपने, उसने अभी देखा, फिर कल को ऐड नहीं चला तो फिर वो भूल गया। क्योंकि लोगों की शॉर्ट इतनी हो चुकी है मेमोरी कि वो किसी को याद ही नहीं रख पाते। तो इसमें क्या होगा, आप अपने ROI को ट्रैक नहीं कर पाओगे, है ना। आप लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पाओगे, आप उसको इन्हेंस नहीं कर पाओगे। आप वन वे कम्युनिकेशन करोगे इन पुराने मेथड के द्वारा। इसमें क्या होगा, आपकी जो लीड की कॉस्ट होगी, जो कस्टमर को लाने का खर्चा होगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसके जगह पर आप डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करो, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड, है ना। इससे क्या होगा, आप सही कस्टमर तक पहुंच पाओगे। मैंने क्या बताया आपको, कस्टमर की प्रोफाइल, कस्टमर का बैकग्राउंड, कस्टमर की डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक। इससे क्या होगा, आप अपने कस्टमर को, सही कस्टमर को ऐड दिखा पाओगे। जो लेना चाहता है उसी को दिखाओगे आप कस्टमर को ऐड। अगर मैं आज ऑडी की कार लेना चाहता हूं तो ऑडी वाले का ही मुझे ऐड दिखता है, वो उसको नहीं दिखेगा जो ऑडी कार नहीं लेना चाहता होगा, जिसका है ना इंटरेस्ट नहीं होगा। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता है। तो उसको पता है कि मैंने कहाँ पर ऑडी की ऐड में क्लिक किया था, कौन सी मैं वेबसाइट में गया था, कौन सी मैंने वीडियोस देखी। देखो, सोशल मीडिया को सब पता है। सोशल मीडिया आपसे ज़्यादा आपको जानता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू सस्ता ऐड लगाओ, है ना। सस्ते में आप ऐड लगा सकते हो, ज़्यादा ROI निकाल सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका है। तो पुराने मेथड को छोड़ो, नए मेथड को अप्लाई करो। उसके बाद 5वीं सबसे बड़ी जो गलती करते हैं हमारे व्यापारी मार्केटिंग के अंदर, वह है सेपरेट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। यानी कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं। देखो, अगर आप मार्केटिंग करोगे तो ब्रांडिंग अपने आप होगी। कई बार क्या होता है, हमारी ब्रांडिंग कुछ और होती है और मार्केटिंग के अंदर हम सिग्नल कुछ और दे रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आज मैं आपको बिजनेस कॉन्टेंट सिखा रहा हूँ और कल मैं आपको आके कॉमेडी अगर सिखाने लगूँ तो आप बोलोगे, यार इसने पहले हमको वीडियोस के अंदर अपनी ब्रांडिंग दिखाई कि जी मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, है ना, हमने ये किया, हमने वो किया, और आज ये आके देखो कॉमेडी कर रहा है। ये भैया, ये तो बड़ा बेकार आदमी है यार, ये तो, है ना। फिर आप लोग को देखना बंद कर दोगे। तो फिर मुझे कौन देखेगा, फिर मुझे नई ऑडियंस को बिल्ड करना पड़ेगा जो मेरी कॉमेडी सीखना चाहेंगे मेरे साथ, जो मेरी कॉमेडी वीडियोज़ के अंदर इंटरेस्ट लेते होंगे, वही आएंगे दोबारा। फिर मुझे नया कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा। तो मैं ब्रांडिंग सिग्नल कुछ और दे रहा हूँ, मार्केटिंग में कुछ और कर रहा हूँ, वीडियोज़ में कुछ और बना रहा हूँ, ऐड में कुछ और लगा रहा हूँ, दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, आज मैगी है तो मैगी क्या बनाती है, मैगी नूडल्स बनाती है। और अगर आज मैगी बोले जी हम जीन्स बेच रहे हैं, आज मैगी बोले जी हम कार बेच रहे हैं, तो आप लोग, आप बोलोगे भैया मैगी खाने के लिए होती है, ये कहाँ कार है, कहाँ है कपड़े लेंगे भैया इसके हम। तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग आपकी एक होनी चाहिए, सिंगल सिग्नल होना चाहिए आपके, है ना, ब्रांड का, कि हम किस लिए हैं। अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो भैया हम सेल्फ हेल्प और बिजनेस फील्ड के अंदर ही हम लोगों की हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम और कोई भी किसी के लिए काम नहीं करते कि हम व्यापारियों के लिए काम करते हैं। हम जो सीखना चाहते हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोगों के लिए काम करते हैं। तो हमारा सिंगल सिग्नल है, लोगो आपका उस तरह से होना चाहिए, नाम आपका उस तरह से होना चाहिए, म्यूजिक आपका उस तरह से होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका सेम उसी कस्टमर से मिलता जुलता होना चाहिए। अगर आज मैगी को अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करना है
अपने नूडल्स का, तो वो उसी के साथ साथ कस्टमर को बेच सकता है, क्योंकि उसके पास सेम कस्टमर है। अगर वो कुछ और बेचना चाहेगा तो फिर उसको नया अपना जो कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा, और हो सकता है वो फेल हो जाए। ऐसी कई कंपनीज हो चुकी हैं कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट लेके आते हैं और वो उनके ब्रांड से मैच नहीं करता, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अपने एड्स को सिमिलर होना चाहिए आपका ऐड, कि आप जो बोल रहे हो, जो बेच रहे हो, सिंगल सिग्नल आपका होना चाहिए कि हम जी यही करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज आप एसी बनाते हैं, एसी बेचते हैं, तो आपका काम उसी से इर्द गिर्द वाला होना चाहिए। आप एयर कंडीशनर बेच रहे हो, आप एसी बेच रहे हो, कूलर बेच रहे हो, पंखे बेच रहे हो, इसी से मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जी आपने उसी के साथ साथ जो ग्रोसरी का स्टोर भी खोल दिया कि जी हम तो ये भी बेचते हैं जी, तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर आपको है ना, बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए सिंगल सिग्नल आपका होना चाहिए बिजनेस के अंदर। उसके बाद सबसे बड़ी और सबसे भारी गलती करते हैं हमारे व्यापारी, वो है छठी गलती, दे डू वेरी लिटिल मार्केटिंग। यानी कि वो बहुत ही कम मार्केटिंग करते हैं, बहुत थोड़ी सी मार्केटिंग, छोटी सी मार्केटिंग करेंगे जी। आज जी ऐड लगा दिया, आज ऐड कर दिया, फिर जी भूल गए, अब तो जी हो गया जी। अब मार्केटिंग कम करने का नुकसान क्या होता है, आपके पास कम रेवेन्यू आएगा, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर तक अगर आप पहुँचोगे मार्केटिंग के थ्रू तो ज़्यादा पैसा आएगा आपके पास, ज़्यादा आप बेच पाओगे, है ना। उसी के साथ साथ अगर आप नहीं करते हो, अगर मार्केटिंग कम मार्केटिंग करते हो, तो आपके पास लो रेवेन्यू आएगा, लिमिटेड ब्रांड अवेयरनेस, क्योंकि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो लोग आपको ज़्यादा याद रख नहीं पाएंगे, है ना। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी, है ना। लैक ऑफ कस्टमर आपके पास कम आएंगे, कस्टमर को आप एक्वायर नहीं कर पाओगे, कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट कम करेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर कम हो जाएगी। क्योंकि देखो क्या है ना, जो दिखता है वो बिकता है, इस सिद्धांत को याद रखना। जो दिखता है वही बिकता है भाई साहब। अगर मैं आपको दिखना बंद कर दूं ना, आप मेरे को भूल जाओगे कुछ दिनों में ही। तो इसलिए कस्टमर को लगातार दिखते रहो, लगातार मार्केटिंग करते रहो, और छोटी मार्केटिंग नहीं, हैवी मार्केटिंग करो, जिससे आप ज़्यादा कस्टमर को रिटेन कर पाओगे। थोड़ा पैसा लगाओ मार्केटिंग के अंदर भाई साहब, ज़्यादा पैसा अपने जेब में डालने की मत सोचो, थोड़ा मार्केटिंग के अंदर भी लगाओ पैसे को, जिससे आपका मार्जिन बढ़ेगा, है ना। उसी के साथ साथ आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी, कस्टमर ज़्यादा आएंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। उसके बाद सातवीं जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारे व्यापारी वर्ग के लोग, जो इतनी बड़ी गलती है कि इस गलती की सजा उनको मिलेगी ज़रूर, वो है सातवां पॉइंट, स्टार्ट मार्केटिंग विथआउट लर्निंग। यानी कि इसके नुकसान क्या है ना, देखो अगर आप मार्केटिंग बिना सीखे करोगे तो पुअर क्वालिटी का आपका काम होगा, आपका जो रिस्क होगा वो बढ़ जाएगा, आपकी मिस्टेक बढ़ जाएंगी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना भाई साहब वो बहुत कम हो जाएगी, आपका जो स्ट्रेस होगा ना, फ्रस्ट्रेशन होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको काम आता नहीं है, आपको ऐड लगाना आता नहीं है, आपको मार्केटिंग करनी आती नहीं है, तो आपका जो डिप्रेशन का लेवल है ना बढ़ जाएगा, आपकी जो क्रेडिबिलिटी होगी, जो रेपुटेशन होगी वो भी घट जाएगी। क्योंकि अगर आप सही तरीके से एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग करना नहीं जानोगे तो, क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है ना। आप नई नई चीज़ों को इनोवेट नहीं कर पाओगे, आप क्रिएटिव नहीं सोच पाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मार्केटिंग करना जानते ही नहीं हो। उसी के साथ साथ आप डिसीजन जो है सफिशिएंट डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप गलत डिसीजन लोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केटिंग की कैसे जाती है। तो जब भी मार्केटिंग करो तो मार्केटिंग के कोर्स करो, मार्केटिंग की किताबें पढ़ो, मार्केटिंग के कोचेस से मिलो, उनसे जानो, उनसे समझो। जितना पैसा अपने बुद्धि में लगाओगे उतना ही ज़्यादा वो बुद्धि आपके धन को बढ़ाने का काम करती है। तो मैंने 7 गलतियां जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर, वो 7 गलतियां बताई, उनका सॉल्यूशन बताने का प्रयास किया। इनके कोर्सेज, इनकी वीडियोस, इनके जो मेंटोर हैं वो मार्केटिंग के अंदर अवेलेबल हैं, जाइए उनसे सीखिए। और साथ में बहुत जल्द मैं भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे प्रोग्राम के बारे में। और साथ में अगर आप वीडियो सेल्स का प्रोग्राम लेना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं कि वीडियो सेल्स के थ्रू कैसे मैं अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता हूँ, कैसे मैं सेल्स लेकर आ सकता हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाइए उस कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जाके मेरी प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।